हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, जिसमें से क्लास 12 का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो सांद्रता के पद के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, उसी में पढ़ा हम लोग आयतन प्रतिशत, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा हम लोगों ने चर्चा किया था मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग अगला सांद्रता के पद के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है मोलरता। ठीक है, तो मोलरता और मोलरता के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं मोलरता। मोलरता किसको बोलेंगे? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो मोलरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरता सांद्रता के पद में हम लोग कैसे विलयन की सांद्रता को दर्शाएंगे? तो सिंपल सा है, प्रति केजी यानी प्रति किलोग्राम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप लोगों को पता होगा कि केजी बोलते हैं। तो प्रति किलोग्राम विलयन में, विलायक में, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना, 1 किलोग्राम में विलय कितना घुला हुआ है, विलय का कितना मोल घुला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो मोलरता। ठीक है, तो मोलरता किसको बोलेंगे? अगर विलायक 1 केजी है, कितना? विलायक 1 केजी है, तो इस 1 केजी में कितना विलय का मोल घुला हुआ है? ठीक है, विलय का कितना मोल घुला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरता। ठीक है, अब मोलरता को m से डिनोट किया जाता है, और वो भी कौन सा m से? तो छोटी m से, स्मॉल m से इसको सूचित किया जाता है। तो ये भी याद रखना हम लोगों को कि इसे m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बात करें फॉर्मूला को व्यक्त करने के लिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे कि मोलरता यानी कि m इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? छोटी m से, बराबर क्या होगा? तो विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? तो किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग को मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि क्या होता है? मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी है उसका जो अगर विलय जो भी दिया हुआ है, अगर मान के चलिए कि चीनी दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हुआ है, तो उसका सबसे पहले लिखना है दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान क्या होता है, और उसका फिर मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो दिया गया द्रव्यमान को अगर हम लोग मोलर द्रव्यमान से भाग करें, तो उससे क्या निकल जाएगा? विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको, इस सूत्र को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, यहां से हम लोग लिखते हैं, या m बराबर क्या हो जाएगा? विलय की मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है?
तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अब बटे में हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये किसकी जगह पे लिख रहे हैं? तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब मानिए कि आप लोग को विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? तो ग्राम में। अगर ग्राम में कोई भी वैल्यू से हम लोग को किलोग्राम में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो जब हम लोग को छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में चेंज करना है, ग्राम से किसमें? किलोग्राम में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। ठीक है, यही अगर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना होता तो 1000 से क्या करते? गुना करते। तो यहाँ पे मान के चलिए किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल्स में आपको ग्राम में दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस में कर देंगे? किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मान के चलिए हम ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? तो 1000 से भाग करके। ठीक है, 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। और एक बार कैसे लिखेंगे? m इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर 1/2 है और इसके नीचे भी बटे में है 2/3, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1/2 और इसको जब हम लोग गुना में यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर 2 नीचे, अंश का हर का क्या हो जाएगा? अंश। तो यहाँ पे 2/3 है तो गुना में जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। सेम चीज यहाँ पे भी करना है। ऊपर में क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, और नीचे में क्या है? विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और बटे में है 1000। जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कब, ये इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? तो जब विलायक का जो द्रव्यमान है वो किसमें दिया हुआ हो? ग्राम में। किसमें दिया हुआ हो? ग्राम में। तब इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो और भी इसको डिटेल से देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक के लिए इस फॉर्मूला को याद रखना आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें और भी शॉर्ट फॉर्मूला का, तो अगर हम लोग मान ले विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, इसको अगर हम लोग मान ले क्या? विलेय के द्रव्यमान को हम लोग मान लेते हैं W2 और विलायक के द्रव्यमान को मान लेते हैं W1। ठीक है, कि कोई विलयन है उसमें विलेय का द्रव्यमान है W2 और विलायक का द्रव्यमान कितना है? W1। विलायक कितना है? W1 और विलेय कितना है? W2। ठीक है, इसके बाद मोलर द्रव्यमान, विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है? M। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? M। तो यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं मोलरता के लिए। M बराबर क्या लिख सकते हैं? W2 विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को M से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर में हो जाएगा 1000 और बटे में हो जाएगा क्या?
यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान जिसको हम लोग क्या माने हैं W1, ठीक है। तो इस शॉर्ट फॉर्मूला से आप लोग याद रख सकते हैं। बस यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जहाँ क्या W1 हो गया विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। W2 हो गया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। इसके अलावा बात करें M की, तो M क्या हो गया विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं शॉर्ट फार्मूला को, और ये पूरा डिटेल्स में है कि क्या है मोलरता। तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुला हुआ जितना भी विलेय का मोल की संख्या है उसी को बोलेंगे हम लोग मोलरता, और उसको किससे डिनोट किया जाता है तो छोटी m से स्मॉल m से, ठीक है। इसके बाद मोलरता का सूत्र क्या हो जाता है, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें किलोग्राम में। और यही अगर बात करें कि विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, तो उसको किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, तो 1000 से भाग दे करके। और विलेय के मोलों का संख्या का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, जो भी उसका द्रव्यमान ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और उसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद ये भाग में इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा ऊपर, और ये विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पूछा जाता है यूनिट, इकाई। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ये प्रतिशत वाला, ठीक है, प्रतिशत सांद्रता, जैसे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसमें सब में क्या लिखते थे निकालने के बाद प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद मोल अंश, मोल अंश में तो मोलों की संख्या का अनुपात था, उसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट यूनिट जो है वो याद रखना है, मात्रक याद रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। तो मोलरता का इकाई क्या हो जाएगा, यानी मोलरता का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोलरता की इकाई क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मोलों की संख्या मतलब किसमें निकालेंगे, मोल में, ठीक है। नीचे में द्रव्यमान है विलायक का द्रव्यमान, तो नीचे क्या हो गया केजी, ठीक है। इसीलिए विलायक का मात्रक क्या हो जाएगा मोल, और केजी जब ऊपर जाएगा तो हम लोग लिखते हैं केजी पर -1, अभी +1 पावर है, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना पावर में हो जाएगा -1 में, इसको बोलेंगे हम लोग मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल प्रति केजी या मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी मोल पर केजी, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मोलरता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, या फिर मोल पर केजी भी लिखा हुआ हो सकता है। ये किसका यूनिट है, किसका इकाई है, तो मोलरता का, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सांद्रता का पद के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो मोलरता। पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों का न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे मोलरता के बाद जो अगला सांद्रता का पद है वो क्या है मोलरता। दोनों में एक ही अक्षर का फर्क है, एक ही, ठीक है, एक ही वर्ण का। वहां पे इस रॉ की जगह पर क्या था लॉ, तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो था मोलरता, क्या था मोलरता, और ये है मोलरता, ठीक है। उसको मोलरिटी बोलते हैं, इसको मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है, मोलरिटी। अगर बात करें मोलरिटी का मतलब मोलरता का बात करें तो मोलरता में क्या था कि प्रति किलोग्राम विलायक में कितना विलेय की मोलों की संख्या, उसको बोलेंगे मोलरता।
बस इतना है, यहाँ पे प्रति किसमें, प्रति लीटर, किसमें, प्रति लीटर विलियन में। ठीक है, वहां किलोग्राम का बात हो रहा था, यहाँ पे किसका, तो लीटर का। ठीक है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। ठीक है, तो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि मोलरता का, तो मोलरता को छोटी एम से डिनोट किया जाता था, तो मोलरता को बड़ी एम से डिनोट किया जाता है। तो इसको कैपिटल एम से, कौन सा एम, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मोलरता को किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एम से, बड़ी एम से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला का बात करें तो क्या हो जाएगा, मोलरता, मोलरता कैपिटल एम बराबर, यहाँ पे भी वही सेम चीज क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। अब बटे में क्या हो जाएगा, वहां पे विलायक का द्रव्यमान था, लेकिन यहाँ पे लीटर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, तो विलियन का आयतन, अब वो भी किसमें होना चाहिए, तो लीटर में, किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें m बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज, विलेय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपटे में हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग नीचे कि अगर यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ, लीटर में नहीं, किसमें, मिलीलीटर में वैल्यू दिया हुआ है, यानी विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी वही, एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर, एक लीटर में कितना, 1000, और हम लोग मिलीलीटर से लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से क्या करेंगे, तो भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन अगर किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में, किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में, तो इसको हम लोग 1000 से भाग करके किसमें चेंज कर सकते हैं, लीटर। ठीक है, आगे हम लोग बात करें दूसरा टॉपिक का, तो वो क्या हो जाएगा, या m बराबर, एक सेकेंड, आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे क्या दिया हुआ है, यही भाग से हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, अब बटे में हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पे गुना में चेंज करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्ट में एक ही साथ अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा करके आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब मोलरता निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर और भी ज्यादा इसको सॉर्ट करना है, मतलब संकेत में लिखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई विलियन है, उसका आयतन कितना है, v,
विलयन का आयतन कितना है V, ठीक है। इसके बाद इसमें विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना है W, कितना है विलय का द्रव्यमान W है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि विलय का मोलर द्रव्यमान M दिया हुआ है, विलय का मोलर द्रव्यमान M है, ठीक है। तब इसमें हम लोग मोलरता का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, तो M इक्वल टू, तो विलय का द्रव्यमान, अब विलय का द्रव्यमान कितना है तो W, इसके बाद है विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का जो मोलर द्रव्यमान की बात करें तो M, ठीक है। इसके बाद है 1000 रुपये में, और यहाँ पे हो जाएगा विलयन का आयतन, वो कितना है V। तो इस शॉर्ट फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है। जहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहाँ W बराबर है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। M बराबर क्या है, तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद V बराबर क्या है, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला को। तो ये था मोलरता। अब मोलरता की इकाई की बात करें, ठीक है। जैसे मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोल पर किलोग्राम, ऐसी मोलरता की इकाई की बात करें तो यहाँ पे क्या ऊपर में मोलों की संख्या, मतलब ये मोल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे, नीचे में क्या विलयन का आयतन, अब विलयन का आयतन किस में है, लीटर में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। तो मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई यूनिट और मोलरिटी बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है। या तो आप उस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे या इस तरीके से, दोनों का मतलब एक, ठीक है। तो ये था मोलरता। क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1 लीटर यानी प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो मोलरता को सबसे पहले कैपिटल M बड़ी M से डिनोट करते हैं और मोलरता को छोटी m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें मोलरता का फॉर्मूला का, तो वो क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। इसके बाद विलय की मोलों की संख्या को फॉर्मूला हम लोग को पता है। इसके बाद हम लोग को अगर मिलीलीटर में दिया हुआ तो लीटर में चेंज कैसे करेंगे, तो 1000 से भाग करके। तो हम लोग का ये फॉर्मूला निकला हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रॉपर अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। आगे हम लोग देख ले क्वेश्चन मोलरता और मोलरता से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है 2.46 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, ठीक है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो चीज सवाल में दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो निकालने बोला गया उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, और इसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में जो निकालने बोला गया उसका इकाई याद होना बहुत जरूरी है। निकालने के बाद उसमें लास्ट में उसका यूनिट जरूर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। तो 2.46 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर, किसमें घुलाकर, जल में घुलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है। तो ये जो 2.46 ग्राम NaOH दिया है ये क्या है, तो विलय, क्या है, विलय। और यहाँ पे जल जो है ये क्या है, विलायक है। तो सबसे पहले सॉल्व करें हम लोग, तो इसमें दिया क्या किया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है विलय, विलय कौन है, तो NaOH, NaOH, ठीक है। तो विलय NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है।
द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2.46 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कि 250 ml विलयन, तो 250 ml मिलीलीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, तो विलयन का आयतन है। क्या है, विलयन का आयतन। ठीक है, तो विलयन का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, V इक्वल टू 250 मिलीलीटर, और यहाँ पे विलय का द्रव्यमान है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं W बराबर। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। विलय का मोलर द्रव्यमान, तो अगर हम लोग देखें तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान M इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो विलय क्या है यहाँ पे NaOH, NaOH। तो सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जितना भी परमाणु है सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके निकालते हैं। तो सोडियम का एक परमाणु है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 23। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। इसके बाद है एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1। इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 1 17, 17 और 23 40। ठीक है, तो हमारा मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 40। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आगे, अब फॉर्मूला में हम लोग बिठा सकते हैं। मोलरता निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम लोग 1000 वाला मतलब नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए मोलरता यानी कि कैपिटल M बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि W बराबर, W क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुना, चूंकि ये मिलीलीटर में दिया हुआ इसलिए हम लोग 1000 से भाग करेंगे इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। तो इस शॉर्ट फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो W बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2.46। ठीक है, और M इक्वल टू कितना निकला, तो 40 ग्राम। ठीक है, इसके बाद 1000 और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 250। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 ये खत्म हो गया, 4 धान 40 ये खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.46 बटे में 10। तो यहाँ पे बटा में 10 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 से इसको भाग करें तो आंसर कितना आ जाएगा, ये दशमलव बस एक डिजिट के पहले इधर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे एक जीरो हो जाएगा, 0.246। ठीक है, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं मोलरता, और मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोल पर लीटर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो मोलरता इक्वल टू कितना आ गया, तो 0.246 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से मोलरता को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो जो है मोलरता के बारे में। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 75 ग्राम जल में 2.5 मतलब 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, ठीक है, घुला है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही काम करना है, जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, तो सबसे पहले 75 ग्राम जल में, ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, W2 बराबर क्या दिया हुआ 75 ग्राम। ठीक है, इसके बाद बात करें ये 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल क्या है, तो विलेय, क्या है, विलेय CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला होता है, इथेनोइक अम्ल का। तो इथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है,
इसके द्रव्यमान की बात करें तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। ठीक है, 2.5 ग्राम दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विलेय का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय क्या है CH3COOH। तो सबसे पहले इसमें है कौन कौन सा परमाणु, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना ठो है, तो 2 ठो। एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 गुना 12। इसके बाद ऑक्सीजन कितना ठो है, 2 ठो। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 गुना 16। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो 3 यहाँ 1 यहाँ 4 ठो। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का हो जाएगा 4 गुना 1। तो इसको यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 4 1 का हो जाएगा 4। इसको जोड़ देना है तो 32 और 4 हो जाएगा 36, 36 और 24 को जोड़ देना है तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, तो 60। ठीक है, तो 60 ग्राम हमारा क्या आ गया, मोलर द्रव्यमान। ठीक, अब हम लोग आगे इसके बारे में बात करें तो हम लोग को निकालना क्या है, तो मोलरता। जो जो चीज चाहिए था मोलरता में वो सब चीज दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे मोलरता, जिसको छोटी m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना में, यहाँ पे चूंकि किसमें दिया हुआ है, तो ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, तो हम लोग उसको कर देंगे चेंज। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1000 वाला। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में अगर दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते हैं। ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ पे 1000, अब बटे में हो जाएगा क्या, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो W2। ठीक है, अगर हम लोग बात करें W1 होगा विलायक का। तो अगर हम लोग बात करें विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 2.5। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना लिखना, 60, और यहाँ पे कितना है 1000, और W1 का वैल्यू कितना है, तो W1 का बात करें तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे होता है W1 और यहाँ पे होता है W2, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 से 2.5 हो गया कैंसिल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। W2 का वैल्यू दिया है 2.5 ग्राम, मोलर द्रव्यमान है 60, और यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे, अब बटे में W1 का वैल्यू दिया है 75। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 25 से कटा देंगे, 25 दिया हो जाएगा 75। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे अगर देखें 5 दूनी 10, तो 5 बटे में आ जाएगा 3 9, बराबर में हो जाएगा। इसको पॉइंट में कर देंगे तो 9 बचे 45, 5 9 बचे 45। ठीक है, और इसका यूनिट जरूरी लिखना है, तो मोलरता का इकाई क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है।